हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आइए आज आपको सेंटेंस रीअरेंज करना पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कैसे रीअरेंज करते हैं रिगार्डिंग। आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जाता है। इसके लिए हमको दो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो मीनिंग आनी चाहिए, दूसरा आपको सेंटेंस टेंस की पहचान होनी चाहिए। अगर टेंस पहचान ले रहे हैं, टेंस और आपका जो वो है क्या कहते हैं, टेंस आना चाहिए आपको, मीनिंग आनी चाहिए और पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए। इन चीज़ों के जानकारी के बिना जो है ये नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें आपको पीछे पढ़ाई गई हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर, हमेशा स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिमाग में रखेंगे। एग्जाम्पल बाद में नोट कर लेना। चलिए स्ट्रक्चर डालो। सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद में अगर होगी तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, फिर कॉम्प्लीमेंट। इसी स्ट्रक्चर में रखना होता है। ज़्यादातर अफर्मेटिव ही पूछे जाते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव कम पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव पूछा जाए तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। एग्जाम्पल जो है, वीक लास्ट मद्रास इन वाज आई। वीक है, लास्ट है, और क्या है, मद्रास है, और इन है, वाज है, और आई है। फुल स्टॉप लगा है। हमको इसको जो है अफर्मेटिव में ही है, सबसे पहले सेंटेंस लिखना है। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले हम ढूंढा करेंगे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। पहले कोशिश करके इन्हीं को ढूंढा करेंगे। अगर ये नहीं मिलते हैं तब फिर अन्य सब्जेक्ट को ढूंढा करेंगे। जो नाउन होंगे नाउन को लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, फिर वर्ब क्या हो सकती है, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से अरेंज करना है। तो देखो, क्या इनमें से कोई सब्जेक्ट इस सेंटेंस में लगा हुआ है? आई है। क्या है? आई है। अब क्या ढूंढना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, हैज है, हैव है, हैड है, शैल है, विल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, और मस्ट भी हो सकता है। छूट क्या रहा है? लगभग सारे वर्ड्स जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको अगर प्रेजेंट या पास्ट का है तो डू और डज भी मिल सकता है, डिड भी मिल सकता है। ये लगभग हेल्पिंग वर्ब सभी हैं, इतना मिल जाएंगे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट में भी सबसे पहले हमको आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट को ढूंढना है। फिर हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। फिर वर्ब आपको बताया, वर्ब भैया रट के रखो, वर्ब नहीं आएगी तो कुछ नहीं आएगा, फिर वर्ब लिखना है। अब देखो क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है इसमें? वाज है। और क्या मेन वर्ब है इसमें कहीं? उठना, बैठना, सोना, जागना, मारना, पीटना, खाना, नहाना, धोना, क्या है इसमें कहीं? नहीं है। इतने का अर्थ निकाल लो। आई माने मैं, वाज माने तो मैं था, तो इसमें से आप कहाँ हो सकते हो? मद्रास। तो क्या ऐसा कुछ और लग रहा है कि मद्रास के पहले लगा सकते हैं? आई वाज इन मद्रास हो जाएगा, आई वाज इन, मैं मद्रास में था। बच क्या रहा है? बीक और लास्ट। सही लिखेंगे तो किस रूप में होना चाहिए है? लास्ट वीक। ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमको रीऑर्डर करना या रीअरेंज के नाम से आपके पेपर में आता है। दूसरा एग्जांपल लिखिए, हैज माई बुक टेकन हु। हैज माई बुक, माई बुक टेकन हु, टेकन हु। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो कैसा सेंटेंस हमको बनाना है? इंट्रोगेटिव। कैसा सेंटेंस बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? व्हाट, व्हाई, व्हेयर, व्हेन, ये सब क्वेश्चन वर्ड है आपके। व्हाट है, व्हाई है, व्हेयर है, व्हेन है, ये सब है, और तमाम है। व्हेन होता है, लिखे हैं व्हेन। हाउ है, हुज है, व्हिच है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे।
ये देखो हु वाला है। एक चीज आपको ट्रांसलेशन कराते समय सिखाए हैं, हु वाले का ट्रांसलेशन किसकी तरह कौन वाले का, अफर्मेटिव, मतलब सीधे इसके बाद क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या है इसमें, हैज है। अब जान लो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या लिखा जाता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में इसमें किसको लिख सकते हैं, टेकन। वर्ब का था हु हैज टेकन, किसने ले लिया है, क्या ले लिया है इसमें से, बुक माई की माई बुक, माई बुक। ये हो गया। ये वाला सेंटेंस और एक तरीके से देख लो, ये ऊपर वाला, मान लीजिए यहाँ फुल स्टॉप ना लगा होता, पीछे मार्क लगा रहेगा, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होता, क्या लगा होता, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी पहले हम क्या ढूंढते, क्वेश्चन वर्ड। क्या कोई क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है कोई, नहीं है। तो क्या कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें बिना क्वेश्चन वर्ड के भी इंट्रोगेटिव बन जाता है, कोई नियम है ऐसा कि बिना क्वेश्चन वर्ड के ही इंट्रोगेटिव बना ले, ट्रांसलेशन में सिखाया जाता है आपको। क्या सिखाते हैं ट्रांसलेशन में, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है अगर क्वेश्चन वर्ड ना हो तो। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले जो पढ़ाया गया आपको, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो तो हमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड लिखने की जरूरत, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके इसमें केवल यही इतना हो जाएगा, वाज कहाँ लिख देंगे, ये वाज हो जाएगा, वाज आई इन मद्रास लास्ट वीक। जब ये क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तब, और फुल स्टॉप लगा रहेगा तो आप काम बनाए ही है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, gave his the father, gave his the father, और क्या है, gave his the father, poor, poor, फिर है 5, फिर है 100, 100, फिर क्या है 500, ट्रीटमेंट रुपीज फॉर, ट्रीटमेंट रुपीज फॉर। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, क्या, हाँ फुल स्टॉप लगा है पहले सब्जेक्ट। क्या इनमें से कोई सब्जेक्ट है, ढूंढो जरा। गेव हिज द फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज फॉर, नहीं है तो कोई नाउन वर्ड ढूंढेंगे। इसमें नाउन, ये हिज है, द है, अरे सॉरी द नहीं, फादर भी है, पुअर भी है, 100 रुपीज भी है। तो वर्ब पूरा दिमाग लगाओ, गिव माने देना। अब देना तो इसमें कौन दे सकता है किसी को कोई चीज, फादर देंगे। कौन देंगे, हिज फादर। द फादर से नहीं बनेगा, ठीक है ना, लिखेंगे हिज फादर। क्या लिखेंगे, उसके पिताजी ने, उसके। अब ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर नहीं पढ़ना है तभी फिर हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें है कहीं, हेल्पिंग वर्ब है कहीं, नहीं है तो क्या ढूंढेंगे, मेन वर्ब। कहीं इसमें वर्ब है, गेव है, तो इतने का अर्थ निकाल लो। इतने का अर्थ, ये कौन सा टेंस हो गया, सीधे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म, कौन सा टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट। उसके पिताजी ने दिया, उसके पिताजी ने दिया। तब दिया तो इसमें से कौन सी चीज दे सकते हैं पिताजी, है 500 रुपीज। उसके पिताजी ने 500 रुपीज दिया, 500 रुपीज। अब देंगे भैया, किसको दे सकते हैं इसमें, द पुअर, द पुअर। और कुछ बच रहा है, ट्रीटमेंट और फॉर, फॉर ट्रीटमेंट। ये हो गया आपका। हिज फादर गेव, क्या पुअर ही है, ठीक है। हिज फादर गेव 500 रुपीज द पुअर फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। मतलब उसके पिताजी ने गरीब को 500 रुपए इलाज के लिए दिया। ये इसका क्या हो गया, अर्थ हो गया। इसमें जैसे फॉर ट्रीटमेंट द पुअर आगे पीछे हो सकता है, कोई इतनी दिक्कत टू द पुअर, लेकिन हाँ ठीक है, यही सही है। पीछे लगाएंगे तो हमको टू लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है। हिज फादर गेव द पुअर 500 रुपीज फॉर
ट्रीटमेंट ऐसा भी हो सकता है, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। वो आगे पीछे हो सकता है, यहाँ से ये यहाँ लिख सकते हैं, ये इधर लिख सकते हैं। अगर इसको लेकिन उठा के पीछे करोगे फिर टू द पुअर लिखना पड़ेगा, प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, फिर गलत हो जाएगा। आगे लिख सकते हो 500 रुपीज के आगे लिख सकते हो। और एक आध एग्जाम्पल कर लो। गो आगरा नॉट डिड ही यस्टरडे टू। गो है, हेलो आगरा नॉट, गो आगरा नॉट डिड ही यस्टरडे, डिड ही यस्टरडे, और क्या है, टू है। इसमें भी क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। इसको आप लोग बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप लोग बताइए, मैं लिखूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में इसको किसको लिख सकते हैं, और याद रखिएगा फर्स्ट लेटर किस लेटर में लिखेंगे, ही। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब, कोई दिख रही है, नॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो जोर से बोलो ना, डिड, ही डिड। अब क्या हो गया, नॉट। अब क्या लिखेंगे, गो। अब क्या लिखेंगे, टू आगरा यस्टरडे, ठीक। निगेटिव था तो बता दिए भैया, सीधे से निगेटिव है तो ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर लगे रहे, बिना हेल्पिंग वर्ब के निगेटिव। अच्छा काम और करो, इसमें हम पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं, अब बनाओ, आगे हो जाएगा। यही डिड उठा करके कहाँ हो जाएगा, आगे, बस यही इतना हो जाएगा। डिड को उठा कर कहाँ कर देंगे, आगे, जब क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तब। वैसे ज्यादातर आपको यही दे देते हैं कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड ना हो, वही देते हैं आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, जिसमें क्वेश्चन वर्ड ना हो। हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सबसे पहले कर देंगे। एक आध एग्जाम्पल और करवा दे, कितने एग्जाम्पल हुए, एक और करवा दे। एक करा दे रहे हैं, कह रहे थे एक करवा दे। दो है, दोनों बड़े बड़े हैं। लॉस हिज, ये सेंटेंस पूछा गया है परीक्षा में आपके, और इस पे लोग अटक भी जाते हैं। रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग, ये जो 9th की बुक चलती थी पहले, अब वाले में शायद नहीं, पहले वाली बुक में था, ये पूछा जाता है प्रायः, और इसमें लोग अटक भी जाते हैं। रिग्रेटिंग, और क्या है, सेलर द ग्रीडी, सेलर द ग्रीडी, और क्या है, क्राइड है, क्राइड। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट के रूप में देखो, इसमें से कोई शब्द दिख रहा है, कोई वर्ड है इसमें से, ही सी इट आई दी यू दे, कहीं है नहीं। सब्जेक्ट के रूप में नाउन ढूंढना भैया, नाउन के रूप में किसे ले सकते हैं, द ग्रीडी, और कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन ये ग्रीड जो है ये लालच, ग्रीडी माने लालची होता है। क्या होता है, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट के रूप में लिखा नहीं जा सकता, बिना किसी हेडवर्ड के, बिना किसी नाउन के एडजेक्टिव लिखा तो कौन सा नाउन लगाएंगे ग्रीडी के साथ, ग्रीडी इसमें से कौन हो सकता है, ग्रीडी इसमें से कौन हो सकता है, सेलर। कौन हो सकता है, द ग्रीडी सेलर, इतने का अर्थ लालची विक्रेता। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। आप क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब के रूप में किसे लिख सकते हैं, क्राइड को। किसको लिख सकते हैं, लालची विक्रेता चिल्लाया। रिग्रेटिंग हिज लॉस, मतलब अपने नुकसान पर, अपने छत पर जो है क्या किया, वो चिल्लाया। वो एक कहानी पहले 9th की बुक में दी गई थी, ठीक है। उसमें था, कहानी यही थी कि मतलब एक बूढ़ी औरत जो है अपने नातिन के साथ में, इसको लिख लो पहले, द ग्रीडी सेलर क्राइड रिग्रेटिंग हिज लॉस। री राइटिंग कम सही है, आप लोग ढेर सारा रिग्रेटिंग हिज लॉस, लॉस माने नुकसान होता है। देखिए उसमें एक बुढ़िया थी, बुढ़िया औरत, वो अपने नातिन के साथ में रहती थी, तो उसके घर में एक सोने का कटोरा था, तो ढेर सारे व्यापारी आते थे खरीदने के लिए। तो दिन उसके मतलब किसी सामान के लिए लड़की ने जिद किया, तो माता उसकी जो दादी थी बोली कि इस कटोरे को बेच करके जो है हम कुछ ले लेते हैं। तो एक लालची विक्रेता था, वो जो है आया,
उनको दी बेचने के लिए, कहा जी तो आपका उठा के पटक दिया कि तुम्हारा ये कटोरा बेकार है, कुछ काम का नहीं है, इसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो चला गया, उसको बेच दी, नहीं बेची, निराश हो गई। फिर दूसरा विक्रेता आया, वो गया, तो उसको दिखाई, तो वो उसको खुरच करके देखा, तो बताया क्या, वो बताया कि वो ईमानदार व्यक्ति बताया, माता जी आपका कटोरा जो है सोने का, इसका बहुत सारा सामान मिलेगा। वो जितना बर्तन बर्तन रखा था सब रख करके, उसके बदले में जितना पैसा रखा था सब दे करके चला गया। तो लालची विक्रेता फिर घूम करके आता कि जाओ कुछ कौड़ी, मतलब औने पौने भाव जो कहते हैं, थोड़ा बहुत दे करके सोने का कटोरा लेकर के चला आऊं। जब दोबारा लौट करके आया, पूछा लाओ कुछ पैसे दे देता हूं तुमको, है नहीं किसी काम का, मैं ले रहा हूँ, कोई लेगा नहीं इसको। तो बताया कि सोना, वो कटोरा हमारा सोने का था और तुमसे अच्छा व्यापारी आया और बहुत सारा सब कुछ दे करके पैसे से चला गया। तो वहीं से सर पटकने लगा, पीटने लगा, चिल्ला करके भगा दूसरी तरफ। किस तरफ गया, वो कटोरा मैंने देखा था, मुझे लेना। तो ये कहानी उसमें से पूछते हैं 9 की किताब से, प्रायः 2-3 बार पूछा गया, इसको देख लीजिएगा। यही पर सबसे ज्यादा लोग भ्रमित होते हैं, ठीक है ना, रिग्रेटिंग हिज लॉस, ठीक है ना, उल्टा सीधा यही कर देते हैं। यहाँ तो लगभग बना भी लेते हैं, लेकिन यहाँ गलत हो जाता है। एक एक्सरसाइज आप घर से, बोर्ड एग्जाम का जो 16 और 17 का सेट है, इसको आप लोग घर से करके आएंगे। 7 दूनी 14 सेंटेंस है, ग्रामर की बुक में है। 16 और 17 का सेट आप रीअरेंज करके आएंगे आप लोग, ठीक है ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सारा बंद, आप सब ढेर सारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।